हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर मिले हैं और मिलना भी बहुत ही ज़रूरी था। तो भाई, आज जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बहुत बच्चे सीटेट, एस्टेट, बीटेट क्वालिफाई किए हैं और 7वां नियोजन होने वाला था और सरकार ने उसके लिए एक एग्जाम की बात कर दिया। एक नई नियमावली लेके आ गया जिसका नाम दिया गया नियमावली 2023। तो मेरे भाई, सारे लोग इस नियमावली से रूबरू हो गए होंगे। चूंकि हम बहुत लेट हैं, आपके पास पीडीएफ होगा, बहुत ढेर सारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को समझाया गया होगा क्या है, नहीं है, क्या हो सकता है। तो हम लोग आज नियमावली सहित सिलेबस की भी बात कुछ करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है और बीपीएससी आयोग के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार की चीज़ों को मार्केट में लाया जा रहा है और आपको क्या करना। तो भाई, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके पहले पृष्ठ में जो कंक्लूजन निकाला गया है वह यह है कि सब लोग नियमावली को पढ़े हैं। आप भी पढ़े होंगे, यूट्यूब चैनल पर आपको समझाया गया होगा। तो नियमावली 2023 क्या है, इसका 2 ऑप्शन दिया गया है, एक है अधूरा और दूसरा है पूरा। तो मेरे दोस्त, ये नियमावली जो 2023 है ये अधूरी नियमावली है। कहिएगा कि सर ये अधूरी है, आधा क्या है? तो मेरे दोस्त, यदि आप अनुभवी व्यक्ति होंगे, किसी अनुभवी व्यक्ति से आप पूछिएगा तो शायद आपको पता होगा कि इस नियमावली के कुछ पार्ट को रख लिया गया है। जैसे आपकी बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होगी, आप एग्जाम दीजिएगा, फिर आपकी बहाली किस प्रकार से होगी ये क्लियर नहीं किया गया। वेतन, आकर्षक वेतन मिलेगा, क्या मिलेगा इस पर भी चर्चा नहीं है। आकर्षक वेतन कुछ भी हो सकता, ठीक है। हां, यह निश्चित है कि नियोजन में जो वेतन मिलते थे, इससे वेतन आपको ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद यदि हम लोग सुपर टेट के जैसे एग्जाम बीपीएससी की बात करें, तो भाई सुपर टेटी जो उत्तर प्रदेश में होता है उसमें से 70 और 30 पर बहाली होती है। ये चूंकि यहां का रूल है कि यदि सुपर टेट आप पास कर गए हैं तो एकेडमिक का वैल्यू खत्म हो गया है, तो यहां पर वो रूल काम नहीं करता। तो यहां पर भी ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया, ठीक है। यदि हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आज बहुत ही ढेर सारे प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं और बाद में बताया जाएगा कि आखिर आपको अभी क्या करना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन का, तो भाई ये नियमावली में क्या संभव है। तो नियमावली में कुछ सुधार संभव है, कुछ सुधार। ये जो बहुत ढेर सारे आप आंदोलन देख रहे हो, तो भाई जो शिक्षक हैं वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, जो छात्र हैं 7वें नियोजन के वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। भाई आंदोलन ये सरकार तो सुनती ही नहीं है, ये सरकार कुछ भी आंदोलन नहीं सुनती है। तो जो समझदार व्यक्ति है, आंदोलन कीजिए, कुछ सुधार संभव होगा, लेकिन आप बाबू पढ़ाई प्रारंभ कीजिए, ठीक है। तो इस नियमावली में कुछ सुधार संभव हो सकते हैं। जैसे एक डाउट व्यक्तियों के पास है कि भाई 3 बार ही एग्जाम दिए जा सकते हैं, तो मेरे दोस्त यह भी नियमावली में क्लियर नहीं किया गया। हम अभी तुरंत बोले कि नियमावली अधूरी है, तो 3 बार दिया गया है कि जो शिक्षक बने हुए शिक्षकों के लिए, और जो अभी नहीं बने हैं उनके लिए 3 बार यदि पैमाना होता है तो यह संभव नहीं है। चूंकि यूपीएससी में इससे ज्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं, तो फिर भाई शिक्षक बनने के लिए 3 अटेम्प्ट क्यों? तो ये 3 बार वाला बात जो है
वह जो शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए है, जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए यह 3 बार वाला कॉलम नहीं संभव है। तो इसमें सुधार संभव है, कुछ आपको आगे अपडेट आएगा, जरूर आएगा, पूरी नियमावली आएगी, तब जाके आपका ये डाउट क्लियर होगा कि आज हम ये बोल रहे हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई अब नियमावली आ गई और कहा गया था बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा कि हम आयोग का गठन करेंगे। तो भाई अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ, लेकिन अभी के करंट मैसेज, चूंकि सारे लोग करंट मैसेज देखने वाले हैं, सारे लोग अपडेट हैं, तो चल रही है बात बीपीएससी के थ्रू। किसके थ्रू बाबू? बीपीएससी के थ्रू। तो मेरे दोस्त ये जो बीपीएससी है इसके द्वारा एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है, एग्जाम जो होने वाले हैं, तो ये एग्जाम मार्केट में या फिर आपको भी लगता होगा बीपीएससी लेगी एग्जाम। मेरे दोस्त आयोग है बीपीएससी, एग्जाम का पैटर्न ये तय करेगी, लेकिन आपके सिलेबस से। ये वो बीपीएससी नहीं होगा जो आयोग अपने हिसाब से एग्जाम लेती है, ये आपके शिक्षक से संबंधित सारे सिलेबस की बात करेगा। हां, सचिव महोदय का कहना है कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगी, तो मेरे दोस्त आपको बारीकी से पठन करना होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटक विविक्ति को जानना होगा, तब आप एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। तो आगे चलते हैं, सिलेबस होगा क्या क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक के एग्जाम में हम लोग क्लियर हैं कि आखिर सिलेबस क्या हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई देखिएगा, बीपीएससी सबसे पहले लालू यादव जी के जमाने में एग्जाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे, जिसका एक परिदृश्य हम आपको दिखाए हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने इसके सारे क्वेश्चन को छांट दिया है, एक बार के सारे कुछ क्वेश्चन को हम आपके स्क्रीन पर लेकर आए हैं। जो शेष क्वेश्चन है आप हमारे टेलीग्राम में आ जाइएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बीपीएससी जब एग्जाम लिया था 93 में, ठीक है, तो इसके बाद एग्जाम तो 3, 4, 5 बार ही हुए, लेकिन 11 से 12 क्वेश्चन के पैटर्न में आया था, और 11 से 12 एग्जाम ABC ग्रुप करके बनाया गया था, और वह एग्जाम हुआ था, तो उसका क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे। उस समय 100 का एग्जाम होता था, और सारे के सारे मैथ, साइंस, जीएस के टाइप के एग्जाम हुए थे, ठीक है। आगे की बात हम लोग करें, अभी ये सिलेबस क्या कहता है, किस प्रकार से तैयारी करेंगे। अभी मार्केट में बहुत स्थिति बनी हुई है, करना क्या है, किस प्रकार की चीज को करें, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कब सिलेबस आएगा, कब एग्जाम देंगे, इसलिए इन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके हम आपके बीच लाए। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रधान शिक्षक का वर्तमान में जो एग्जाम एक हुआ है हाई स्कूल लेवल का, और अभी प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम था, उस एग्जाम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उसके कुछ रूल को फॉलो नहीं करने के कारण कुछ लोग कोर्ट चले गए और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। तो भाई इसमें हम लोग देखते हैं कि ये प्रधान शिक्षक में 2 प्रकार के सिलेबस थे। कितने प्रकार के सिलेबस, थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के। तो ये था हाई स्कूल वाला प्रधान शिक्षक, जिसमें 100 नंबर सब्जेक्ट वाले थे, विषय वाले, और ये 50 नंबर जो बाबू था, इस 50 नंबर में सीडीपी की बात थी, और इसमें से मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस प्रकार के चीज पूछे गए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे। जो लोग नए होंगे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाइएगा। प्राइमरी लेवल की यदि बात किया जाए तो इसमें से 75 नंबर सीडीपी पार्ट के थे, 75 नंबर सीडीपी पार्ट का था, और 75 नंबर में विषय थे। 75 नंबर में विषय थे, जो आपको यहां दर्शाया गया है। देखिएगा क्या था विषय, प्रारंभिक गणित
अप टू स्टैंडर्ड 20 अंक का गणित था। कितने का था? 20 का। उसके बाद था क्या है, अब एग्जाम नहीं हुए हैं, सामान्य विज्ञान 8 लेवल का 15 अंक के। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यथासंभव राष्ट्रीय स्तर का महत्व 10 अंक के। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान 10 अंक का। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 10 अंक के और एक ज्योग्राफी का पाठ था 10 अंक का। तो ये टोटल 75 अंक जो शिक्षक के प्रधान शिक्षक के सिलेबस है प्रारंभिक लेवल वाले। ये 75 नंबर आपका जनरल पेपर जो विषय की बात थी और 75 नंबर सीडीपी, सारे सिलेबस की बात हम लोग करेंगे। तो यही पैटर्न चल रहा। एक और लाइन आप देखिएगा, नीचे लिखा है डीएलएड विषय के 75 अंकों के लिए विषय स्तर एवं पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। ठीक है, नोट देखिएगा, उपयुक्त पाठ्यक्रम के नियमित एनसीईआरटी की पुस्तक मान्य होगी। क्या कह रहा? एनसीईआरटी की पुस्तक। ठीक है, और ये ढेर सारा था कैलकुलेटर की बात। तो ये एनसीईआरटी की पुस्तक मान्य होगी। आगे बताएंगे कि आपको अभी क्या करना है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, कुछ लोगों के मन में लग रहा है कि सुपर टेट होगा और ये सुपर टेट के सिलेबस होंगे। तो भाई सुपर टेट से भी हमने आपको रूबरू करवा दिया कि सुपर टेट क्या कहता है। ठीक है, सुपर टेट क्या कहता है? तो सुपर टेट में बहुत ढेर सारे विषय की बात होती है, तब जाकर के 150 मार्क्स पूरते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन ये लेना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की बात है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि विज्ञान, गणित, पर्यावरण, टीचिंग मेथोलॉजी सारा है। तो हम लोग इन सारे सब्जेक्ट की यदि बात करें तो ये भी यदि लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सारे विषय से रूबरू हो चुके हैं। लेकिन इंग्लिश तो बिहार में मान्यता ही नहीं, इंग्लिश तो आपको एकदम नहीं पूछेगा। तो सुपर टेट का यदि सिलेबस लेगा फिर भी आप लोग के लिए बेहतर है, लेकिन ये करेगी नहीं। आगे देखिएगा, ये इसलिए इस वीडियो में जोड़े हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं सर सुपर टेट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर बीपीएससी लेगा। भाई क्या बीपीएससी लेगी एग्जाम? बीपीएससी प्रधान शिक्षक का सिलेबस अभी तुरंत रूबरू करवाए। सुपर टेट क्या है? कुछ नहीं है, हम लोग पहले से सीटेट और बीटेट में पढ़ चुके हैं। आगे की बात करते हैं। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन छूटा, सिलेबस कब तक आएंगे? सिलेबस कब तक आएंगे? कब तक आएंगे भाई? सिलेबस कब तक आएंगे? तो पता चल रहा है मीटिंग बैठ रही है, 27 को आ रहा है, मई के पहले सप्ताह में आ रहा है, जून में एग्जाम होगा। मेरे दोस्त संभावना कुछ कम बन रही है जून में होने का, लेकिन एग्जाम तो आपको ले ही लेगा। तो सिलेबस कब तक आएगी? तो माना जा रहा है कि मई के पहले वीक में आ जाएगा, 27 को आ जाएगा, अलग अलग मैसेज। तो सिलेबस कब तक आएगा ये आयोग पर डिपेंड है। एक और क्वेश्चन है कि सिलेबस देने के कितने दिन बाद परीक्षा संभव है? मेरे दोस्त 3 एग्जाम का उदाहरण हम देते हैं। एक हुआ था एसटीटी 2019 में, जिसमें हम भी तैयारी कर रहे थे। 2011 के सिलेबस से हमने तैयारी किया, उस समय सिलेबस नहीं दिया। उसके बाद फिर अभी फिलहाल अभी कुछ दिन पहले बिहार में कॉमर्स वाले बच्चों का एसटीईटी हुआ। मेरे दोस्त एसटीईटी में जो सिलेबस दिया एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले दिया, 7 से 10 दिन पहले सिलेबस आया कॉमर्स वाले का। क्या 7 दिन में बच्चा एग्जाम दे देगा? मेरे दोस्त यदि हम प्रधानाध्यापक शिक्षक की बात करें, प्रधान शिक्षक की बात करें, तो उसका भी सिलेबस एग्जाम के डेट जो थे उसके 1 महीना पहले दिया, लगभग 1 महीना था, 5 दिन 10 दिन इधर उधर हो सकता। तो भाई क्या संभव है कि 1 महीना में हम लोग सिलेबस तैयार कर चुके?
कर चुकेंगे और एग्जाम को बेहतर तरीके से देंगे? मेरे भाई नहीं देंगे। तो सिलेबस देने के कितने बार परीक्षा संभव है? मेरे दोस्त बिहार में बाहर है, जहां आप लोग जान रहे हैं कि कौन कुमार है। तो इसमें से आप कीजिए क्या क्या, सिलेबस के देने के 1 मंथ के बाद एग्जाम हो जाती है। 1.5 मंथ बहुत हुआ, सिलेबस जिस दिन आया उसी दिन डेट आया और 1 मंथ में आपका एग्जाम होगा। ज्यादा लेंगे तो 1.5 मंथ। तो भाई 1.5 मंथ में बेहतर तैयारी संभव नहीं हो पाती है, तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अभी आपको क्या करना है? तो क्या करना है, इतना वीडियो आप देख चुके, इतना समझा चुके, सारे सिलेबस से आपको रूबरू करवा चुके, तो भाई आपको अब समझ आ गया होगा कि सारे जगह पर कॉमन पार्ट क्या है। कॉमन पार्ट की आप तैयारी शुरू कीजिए। आप तैयारी कीजिए, रैली को छोड़िए, आंदोलन को छोड़िए, कोई काम देने वाला भाई नहीं है। आंदोलन से कुछ नहीं होगा। जो भी समझदार लोग हैं वो पढ़ना शुरू कर दिए। आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी सहित एससीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से आप तैयारी कर सकते हैं। मैथ पूछेगा ही, मैथ्स की आप तैयारी कर सकते हैं। सीडीपी पूछेगा ही, तैयारी कर सकते हैं। एसएसटी पूछेगा ही, तैयारी कर सकते हैं। बिहार पूछेगा ही, आप तैयारी कर सकते हैं। तो भाई सिलेबस तो पता है, आएगा सिलेबस तो देख लेना वीडियो कि क्या बताएं। तो ये सारे पार्ट तो कॉमन है बाबू, आएगा जरूर आपके सिलेबस में, इसकी चर्चा होगी। आज हम कह दिए, आपको सारा का सारा आपको बता दिए। सब जगह मैथ्स है। जो 1993 में एग्जाम हुआ, बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक का ले रही है, आप सुपर टेट की बात कीजिए, सारे जगह मैथ है। सीडीपी हम लोग देख रहे हैं, सीडीपी आपका 75 प्रधान शिक्षक वर्तमान बीपीएससी एग्जाम ली है उसमें। हाँ ये है कि सीडीपी बाबू सीटेट से नहीं काम चलने वाला है, इसको आपको बारीकी से पठन करना होगा। और बहुत जल्द सारा का सारा सीडीपी पार्ट जो है प्रधान शिक्षक में यहां पर क्लास चलाए हैं। बहुत ढेर सारे शिक्षक यहां पढ़ रहे थे, एग्जाम अभी कैंसिल कर दिया। ठीक है, एग्जाम का डेट आता है, फिर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में यहां के व्यक्ति क्या किए हैं या क्या करेंगे। ठीक है, तो सीडीपी आपको बारीकी से पढ़ना होगा। सीडीपी का बहुत जल्द सिलेबस आपके बीच हम दे देंगे, और यदि थोड़ा देर भी होता है तो आयोग का सिलेबस तब तक होना हो आ सकता। तो भाई एनसीईआरटी एससीईआरटी की बात कीजिए, एसएसटी पार्ट, बिहार की बात कीजिए, सारा का सारा पार्ट कॉमन है। अभी से तैयारी कीजिए, सिलेबस के इंतजार में मत रहिए। जब तक सिलेबस आएगा तब तक आधा पार्ट आपका तैयार होगा, आधा बच जाएगा तो आप 1 मंथ में तैयारी कर सकते हो, तभी बेहतर तैयारी हो। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक निष्कर्ष आ गया, कंक्लूजन। सारे से निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष को हमने आपको क्या करना है उसी में बता दिया। आप क्या कीजिए बाबू, आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बीपीएससी लेगी, अब देखो क्या होगा। तो इन सारे चीजों में कान को बंद कीजिए, आप अपना काम कीजिए। आज जाइए, आज तैयार होइए और आज से पाठ्य पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ लोगों के मन में लग रहा है सीटेट 4 बार पास कर गए, 2019 के दिसंबर से बच्चे बैठे हुए हैं, 19 के दिसंबर से ही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनको लग रहा है। सच बात है बाबू, जब तक आपको नौकरी नहीं होती है तब तक आपको डर लगते रहता है कि भाई एग्जाम क्या हो, और एग्जाम के नाम से अच्छे अच्छे व्यक्ति रटते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आज उठिए, आज जाइए और क्या करना है, बुक लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना आज शुरू कीजिए। अब यहां पर एक और चीज हम आपको बता देंगे कि एग्जाम जो होगा 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th 11th और 12th, ये 4 पेपर के एग्जाम।
तो भाई 1 to 5 वाले जो व्यक्ति हैं वो 1 to 8 की तैयारी कीजिए। क्या कीजिए? 1 to 8 की तैयारी कीजिए। वे पीएससी है बाबू, लेकिन 6 to 8 के जो व्यक्ति हैं 1 to 10th की तैयारी कीजिए। जो 9th 10th के हैं आप +2 की तैयारी, +2 तक की तैयारी कीजिए, और जो +2 वाले हैं आप स्नातक तक की तैयारी कीजिए। स्नातक, चूंकि आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा, तब जाकर के आपसे एग्जाम निकलेगा। ठीक है, अब रह गई बात, कुछ हो सकते हैं शिक्षक लोग जो बहाल हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो भाई इसमें एक और चिंता बना हुआ है कि एग्जाम जो होगा कट ऑफ क्या होगा, मिनिमम होगा, किस प्रकार से लिया जाएगा, ऊपर से लिया जाएगा, नीचे से लिया जाएगा, यदि सीट नहीं बचता है तो कहां तक मिनिमम तक हो सकता है, तो ये सारा तो आयोग देगी। तो भाई मिनिमम की यदि बात करें तो ये मिनिमम वाली बात जो शिक्षक बने हुए हैं उनके लिए हो सकता है कि आप 50% ले आइए, आप 45% ले आइए, आप 40% ले आइए और आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन भाई जो कंपटीशन देने वाले हैं शिक्षक बनने के लिए, तो वो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि आपको सबसे आगे आना है, तभी आपकी बहाली संभव है। आपको सबसे आगे आना है। अब ये लाइन से आप डरिए मत कि भाई आगे आना, क्या आगे आना है, जितना बच्चे हैं उसमें हम लोग को आगे आना है, मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। आज से उठो और सब कुछ को छोड़ दो, स्वार्थ की भावना बना लो, आपसे एग्जाम निकलेगा। स्टूडेंट यदि हो तो स्वार्थी बनो, जिस दिन आप स्वार्थी बन जाइएगा उस दिन आप सक्सेस कर जाइएगा। बाहर में आग लगा है, आप यदि आग को बुझाने नहीं जाएगा, आग नहीं बुझेगा, आप चुपचाप घर पर बैठिए, बहुत लोग आग बुझाने वाला है। ठीक है, तो स्वार्थी की भावना बनिए, जम के पढ़िए। ठीक है, तो इस पर कुछ और चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जैसे शिक्षक के पैटर्न में, हम लोगों के पैटर्न में, यूं तो सिलेबस लगभग इसी प्रकार से हो। तो भाई जो लोग नए होंगे और यदि आप यहां से हेल्प लेना चाहते हैं तो आज आप टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट सीटेड क्लास को सर्च करें, आप ज्वाइन कीजिए। वहां से आप क्विज दे सकते हैं और वहां से बहुत ढेर सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। वहीं पर आपको लिंक मिलेगा यहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और यहां से हेल्प लीजिए। क्लास यहां पर 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और पहला टेस्ट 5 मई को होने वाला है। पहला टेस्ट 5 मई को होगा, जो बीपीएससी शिक्षक से संबंधित टेस्ट होगा। तो भाई जो नए लोग हैं, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यदि आपको लगता होगा कि यहां से आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जबरदस्त शेयर करें, क्योंकि भाई शिक्षकों की पहचान बच्चों से बनती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।